मजीद, कितना बदला है हमारा जो ये सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, बीते कुछ सालों में? और क्या हम पांचवी पीढ़ी तक के जो विमान हैं, क्या फाइटर जेट्स हैं, क्या भारत में सक्सेसफुली बना पा रहे हैं? Please give a warm round of applause as the Prachand is exiting and enthralling. राजीव, कुछ समय पहले हमने अहमदाबाद में डिफेंस एक्सपो देखा। वहां पर भी हमारी जो सेनाओं की ताकत है, सेनाओं की जो जरूरतें हैं, उसको हमने देखा। और यहाँ पर एरो इंडिया शो के दौरान भी हम खासतौर से अपनी जो हवाई क्षमता है, एयर पावर है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और लंबे समय से हमारी निश्चित तौर पर जो निर्भरता रही है विदेशों पर रही है, चाहे हमारे जो लड़ाकू विमान है, मिग, मिराज, जगुआर, सुखोई, वो सभी विदेशों से रहे हैं। और हमने देखा कि काफी लंबे समय से हमारे जो मिग विमान हैं वो फेज आउट हुए हैं, दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उसकी जगह अब एक तरह से सेनाओं में, वायुसेना में एक तरह से विरोध भी रहा, लेकिन अब एलसीए जो लड़ाकू विमान है, जिसे एचएएल यहीं बेंगलुरु में तैयार कर रहा है, उसकी कई स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी हैं। हाल में आईएनएस विक्रांत पर भी एलसीए नेवी ने अपनी उड़ान भरी है। तो ये दिखाता है। और इसी दिशा में आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडिया पवेलियन में जाएंगे, वहां पर जो 5th जनरेशन विमान जिसमें डीआरडीओ तैयार कर रहा है, एमका वहां पर रखा गया है। उसके अलावा भगवान बजरंगबली के नाम पर मारूत के नाम से एक लड़ाकू ट्रेनर तैयार कर रहा है STT-44 HAL, जो कि अभी तक हम विदेशी ट्रेनर पर, हमारे जो लड़ाकू पायलट हैं वो उड़ान भरते थे, लेकिन अब एक लड़ाकू ट्रेनर भी HAL तैयार कर रहा है। इसी तरह से, लेकिन एक जो सेक्टर है जिसपे हम कह सकते हैं कि हमने पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल की है, वो हेलीकॉप्टर को हम कह सकते हैं, जो पिछले अगर खासतौर से 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा जोर रहा है हेलीकॉप्टर के सेक्टर में। वहां पर हम जिस तरह से अब हमने प्रचंड की उड़ान यहाँ पर देखी, प्रचंड की मारक क्षमता देखी, उस सेक्टर में अब न सिर्फ सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड के लिए अलग अलग तरह के, चाहे LCH हो, LCU हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, उस दिशा में काफी हद तक हमारी जो चेतक, चीता, जो पुराने हमारे हेलीकॉप्टर हैं, उस पर जो निर्भरता थी, उस पर हम अब, चाहे ALH ध्रुव हो, उस पर हम काफी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेलीकॉप्टर्स के मामले में आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने। प्लीज साथ साथ में आप तस्वीरें भी दिखाएं कि अब कौन से विमान या किस हेलीकॉप्टर का नंबर है जो अब शक्ति दिखाने वाला। प्लीज इनके बारे में भी डिस्क्राइब करें। We are standby for the Surya Kiran aerobatic team takeoff. The first 3 sets, ladies and gentlemen, taking off right in front of you. Rolling behind them, the single 3 aircraft. It's a 9 aircraft display team following the first or the second 3 sets. Rolling behind them, the single 3 aircraft. And as they take off, they will be back with the back. In a short while from now, we will present to you the thrilling, ever-scintillating and heart-stopping air display of the indigenous lightest fighter of the world, Tejas. मार्शल मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, प्लीज इन दृश्यों को आप डिस्क्राइब करें जो इस वक्त फ्लाई पास चल रहा है, जो शक्ति भारत की दिख रही है। हाँ, अभी वैसे आपके दर्शक देख रहे हैं, सूर्य किरण टेक ऑफ किया है। तो ये जो हमारा 9 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले टीम है, ये प्रसिद्ध है विश्व भर में। और इसके 2 बेसिकली एम्स होते हैं, उद्देश्य होता है। एक ये कि वो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता दिखाए, और दूसरा कि जो हमारे बच्चे हैं वो मोटिवेट हो वायुसेना की तरफ ज्वाइन करें, जिससे उनको पता चले कि वायुसेना में किस तरह की जिंदगी है, किस तरह की रोमांचक जिंदगी है।
तो कोई भी डिस्प्ले टीम का के ये दो उद्देश्य होते हैं।